ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, पिछले कल कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिया है। हम शीघ्र ही आपको जो आपने डिमांड की है कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की आपको मंथली भी कुछ अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, शीघ्र ही आपको उसके वीडियो भी देखने को मिलेंगे। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन द्वारा भारत का वित्तीय बजट कब पेश किया गया? देखिए, वित्तीय बजट है, इसे पेश किया गया है 1 फरवरी 2021 को। याद रखिएगा, हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य वित्त मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। भारत का पहला वित्तीय डिजिटल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? देखिए, यहाँ पे आप ऑप्शनें देखेंगे तो आपको इसका उत्तर समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो निर्मला सीतारमन के द्वारा इस बार हमारा जो पहला डिजिटल वित्तीय बजट पेश किया गया। और पिछले वर्ष ही हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा भी डिजिटल रूप से बजट पेश किया गया था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए, इसकी तिथि भी याद रखिएगा। ये आपको, जैसे आप अगले वर्ष जाएंगे तो आपको याद रखना है कि 2021 में प्रथम बार डिजिटल बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा। एयर इंडिया लिमिटेड के निजीकरण को किस वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए, लक्ष्य निर्धारित किया गया वर्ष 2021 और 22 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। और स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो ये बजट पेश किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, इसके ऊपर कुछ आपको बेहतरीन MCQ लेकर आए, ताकि आपकी जो आने वाली परीक्षाओं की मंजिल है उसमें हम आपके सार्थक बन सकें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसमें सिंगल लाइनर बनाएं या MCQ बनाएं, जो भी आपके रुझान होंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। वर्ष 2021 की जनगणना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3,726 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और याद रखिएगा, हर 10 वर्ष के बाद हमारे देश में सेंसिस होती है, और लास्ट जो सेंसिस हुई थी 2011 में हुई थी, और अब 2021 में होना प्रस्तावित है। केंद्रीय बजट 2021 के मुताबिक बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 74%, 80%, 85% या फिर 90%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 74% कर दिया गया है। ये प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अपने इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे सम्मिलित कर सकते हो। हाल ही में किन दो देशों द्वारा F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा की गई? तो ये चर्चा की गई है भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में किस देश द्वारा एशिया प्रशांत संधि यानी CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इस देश का नाम है ब्रिटेन। याद रखिएगा। और देखिए, आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं जो नीचे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस संधि को पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता नाम दिया गया है। यह 2018 में अस्तित्व में आया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चीन, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, वियतनाम, सिंगापुर तथा न्यूजीलैंड शामिल है। आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी या फिर हिमाचल प्रदेश में? देखिए, इसका आयोजन किया जाता है दिल्ली में। तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया हाल ही में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी न किसी परीक्षा में आपको महोत्सव के ऊपर कोई ना कोई प्रश्न देखने को जरूर मिल जाता है। भारत के 8वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया? देखिए, कपड़ा से संबंधित था जिसका इनॉग्रेशन किया गया। तो आपने याद रखना है, जब भी कपड़ा शब्द आ जाए तो उसकी जो मंत्री है उनका नाम है स्मृति ईरानी। तो इन्हीं के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जी, तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो तमिलनाडु के नए सचिव बनाया गया है राजीव रंजन को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले 1 या 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में इसी तरह की अपॉइंटमेंट हुई थी। वो प्रश्न भी हमारे हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो आजकल आप देख रहे होंगे तमिलनाडु में नए सचिव बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजीव रंजन का नाम याद रखिएगा। फेसबुक ने किस व्यक्ति को मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है हेनरी मोनीज जी ने नियुक्त किया गया है फेसबुक के द्वारा मुख्य अनुपालन अधिकारी। और इस फेसबुक प्लेटफॉर्म की बात करें तो जिसके जो फाउंडर है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। ये भी आपको याद रखना है।
आगे देखिए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ट्राउट क्षेत्र का पहला RAS यानी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसे स्थापित किया जाएगा कुल्लू के पतलीकुल में। और आप HS के पिछले 2 या 3 वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, वहां पे आपको एक प्रश्न इस तरह का जरूर देखने को मिलेगा। तो मुख्यतः यह प्रश्न हमारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पूरे प्रदेश में ट्राउट की 600 मीट्रिक टन पैदावार होती है। ट्राउट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1200 रेसवेज बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 120 नए यूनिट बनाए जाएंगे। इस समय 8 ट्राउट फार्म और 7 हेजरियां हैं। अन्य 20 ट्राउट हेजरियां निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बहुत से अभ्यर्थियों के हमें फोन आ रहे हैं कि सर हमारा लाइट सर्विसेज की मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पा रही है, कुछ टिप्स दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा टिप्स ये है कि जो आपके पास फैक्ट है, जो आपने अपने आंसर राइटिंग में फैक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है, वो फैक्ट आपको इसी तरह के वीडियो से मिलते हैं। और अनुभवी अध्यापकों की साथ यदि आप जुड़े होंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से अध्ययन सामग्री मिलती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के फैक्ट्स इकट्ठा किया करें, तभी आपकी सफलता के मार्ग में जो अवरोधक बन रही है आपकी अध्ययन सामग्री, तो उसको दूर करने का आपको प्रयास करना होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 में प्रदेश के सभी जिलों में कितने प्रतिशत कम बारिश हुई है? तो देखिए 58% बारिश कम हुई है यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बिलासपुर में सामान्य से 66%, चंबा में 50%, हमीरपुर में 55%, कांगड़ा में 42%, किन्नौर में 51%, कुल्लू में 49% और लाहौल स्पीति में 58%, मंडी में 73%, शिमला में 65%, सिरमौर में 39% और सोलन में 65%, ऊना में 50% वर्षा कम हुई है। ओवरऑल यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 58% यहाँ पे बारिश कम हुई है। अलाइड सर्विसेज में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न हमारा मुख्यतः अलाइड सर्विसेज से प्रेरित है। स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन का विषय शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? देखिए ठोस कचरा प्रबंधन में जो विषय के रूप में शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बना, उस जिले का नाम है लाहौल स्पीति। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट में घाटी के 5 चुनिंदा स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन के पाठ्यक्रम को आरंभ किया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का नाम बताइएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। साथ में याद रखिएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों में तुलनात्मक मूल्यांकन करवाया गया, जिसमें हिमाचल को प्रथम स्थान मिला है। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आपको बता दें कि यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिससे आप हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सके। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को नियमित रूप से पढ़िए। इस किताब में काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है जो कि संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। इस किताब को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा ilastudyco.in वेबसाइट पे। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और जो भी आपके काम की किताब है उसे परचेज कीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए आपको अपने अच्छे दोस्त होंगे और अच्छी अध्ययन सामग्री होगी तो आप निश्चित तौर से सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स, डे टू डे के करंट अफेयर्स की हमारी टीम के द्वारा एक नई पेशकश की गई है जो कि आपकी विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी की किताब में 7000 प्लस के करंट अफेयर्स है। इस किताब के साथ आप अपने हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। GIT के अभ्यर्थियों के लिए बता दें हमारी टीम के द्वारा मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में मॉक टेस्ट और OMR सीट के साथ में अवेलेबल करवाया गया है नवीनतम सिलेबस प्रणाली में, जिसमें आपको 120 प्रश्न मिलेंगे कंप्यूटर साइंस के, 50 प्रश्न मिलेंगे सामान्य ज्ञान के। तो आप यदि आपने अभी किताब परचेज नहीं की है तो आप GIT की किताब परचेज कीजिए, इस किताब को पढ़िए और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। निश्चित तौर से आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।